नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में। तो हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यह संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट तक यानी अनंत तक जाती है। इसका कोई लिमिट नहीं है। इनसे हम क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं। इन संख्याओं से हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या से क्या करते हैं, वस्तुओं की गणना करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो इसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर शून्य को शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हमने आपको बताया कि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक जाती है। अगर इन्हीं संख्याओं में हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को सम्मिलित कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जिसे कहते हैं इंटीजर्स नंबर, यानी सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमने बताया कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक, यानी उन सभी संख्याओं में यदि हम प्लस साइन यूज कर लें और माइनस साइन यूज कर लें तो संख्याएं बन जाती हैं धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। हमने लिखा क्या है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे +1, +2, +3, +4, +5 ये संख्याएं, इन संख्याओं में, इन पूर्ण संख्याओं में जब प्लस साइन का यूज किया गया तो ये संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और इन्हीं पूर्ण संख्याओं में जब हम माइनस साइन का यूज कर लेते हैं, ऋण चिन्ह का यूज कर लेते हैं, ये संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, आप लोग कहेंगे सर इसमें पूर्ण संख्या में तो जीरो भी शामिल है, तो शून्य जो है उदासीन पूर्णांक होता है। शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक पूर्णांक होता है। नेक्स्ट कड़ी में हम लोग देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या एंड इवन नंबर, इवन नंबर को ही कहते हैं सम संख्या। जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो में से कोई भी एक लिखा मिल जाए। इकाई के अंक में आपको यदि 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या। क्या कहलाएगी? सम संख्या। जैसे संख्या हमने लिखकर बताया है कि 438। 438, अब 438 में जो इकाई का अंक है 8 है, तो 8 यानी कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या में हमने क्या क्या बताया? अगर आपको 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए और 8 मिल जाए, इन संख्याओं में से अगर इकाई के अंक में कोई भी संख्या मिल जाए तो वो संख्या कहलाएगी सम संख्या। जैसे संख्या दिया है 438, तो 438 में इकाई का अंक 8 है। 3586 यानी 3586 में इकाई अंक जो दिया है 6 दिया हुआ है। 484 में इकाई का अंक जो है 4 दिया हुआ है, ये भी सम संख्या है। 520 में जो 0 है ये भी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि हमने बताया है कि ऐसी 5 संख्याएं अगर मिल जाएं आपको तो संख्याएं कहलाएंगी सम संख्या, तो कहलाएंगी सम संख्या। नेक्स्ट है 242, यानी 242 में भी इकाई का अंक क्या है? 2 है, तो ये भी कौन सी संख्या है? सम संख्या। नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे विषम संख्या। कौन सी संख्या देखेंगे? ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 लिखा ना मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं।
हमने क्या कहा, ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई के अंक में 0 ना हो, 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो, 8 ना हो, लिखा ना मिले, ऐसी सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। यानी हमने संख्या आपको लिखकर क्या बताया, 453, 985, 8351। इकाई का अंक देखिए, हमने कहा 0 ना हो, 2 ना हो, 4 ना हो, 6 ना हो और 8 ना हो। इन पांचों संख्याओं के अलावा यदि संख्या अलग है, यानी 3 है, 5 है, 7 है, तो ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्या। यानी 453 में जो इकाई का अंक दिया हुआ है, इसमें इकाई का अंक 3 है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। 985 में जो इकाई का अंक दिया हुआ है, ये इकाई का अंक 5 दिया हुआ है, तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। 8351 में इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक जो है ये क्या है, एक, ये भी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। यानी 2, 4, 6, 8 के अलावा यदि कोई संख्या मिल जाती है तो संख्या कहलाएगी विषम संख्या। और आप लोग नोट कर लीजिए कि 2, 4, 6, 8 में यदि संख्या मिल जाए तो संख्या कहलाएगी सम संख्या। यदि किसी संख्या का समूह है, उसमें 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो संख्या कहलाएगी सम संख्या। अगर 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई संख्या मिल जाती है तो संख्या कहलाएगी विषम संख्या। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या वह संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा कट जाए, पूरा का पूरा कट जाए, तो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। जैसे हमने लिखा 12, 21 और 40, तो क्या 12 पूरा कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है। अपने से भी कट रहा है और एक से भी कट रहा है और अलग संख्याओं से भी कट रहा है। जैसे एक 12 से भाग दिया जाए, 12 एकम 12, 1 बरहियम 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 2 छक 12। यानी अपने से भी कट रहा है, एक के अलावा अलग संख्या से भी कट रहा है। हमने क्या कहा, वह संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा का पूरा कट जाए, वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। 21 को देखा जाए तो 1 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, यानी 3 सते 21, 7 तिरिक 21, 21 एकम 21, 1 एक संयम 21, है कि नहीं। और उसके बाद है फिर 40, 40 को भी काटा जाए तो 40 एकम 40, 1 चल संयम 40, 20 दूना 40, 10 चौके 40, 4 दाहिम 40। यानी वह संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा का पूरा कट जाए, वो संख्या कहलाएगी ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। वो संख्या कहलाएगी भाज्य संख्या। नेक्स्ट हम देखेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और से भी संख्या से पूरा ना कटे। हमने क्या कहा, ऐसी संख्या जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा का पूरा ना कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 जो है ये किसी और संख्या से नहीं कट सकती, केवल 2 से कटेगी और 1 से कटेगी। 3 जो है केवल 3 से कटेगी और 1 से कटेगी। 5 जो है केवल 5 से कटेगा और फिर 1 से कटेगा। 7 जो है 7 भी 1 से और 7 से। 11 भी 1 से और 11 से। 29 है 29 भी है 1 से और 29 से। उसी प्रकार 13 की जो संख्या है वो भी या तो 13 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। यानी ऐसी संख्या जो अपने से और एक के अलावा किसी भी और भी संख्या से पूरा ना कटे, अपने के अलावा किसी और संख्या से पूरा का पूरा न कटे, वो संख्या कहलाएगी अभाज्य संख्या।
नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बार बार परीक्षा में आता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या की कितनी होती है? 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 25। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या होती है 25 अभाज्य संख्या होती है। नेक्स्ट देखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर क्या होती है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो संख्या p/q के रूप में होती है वो संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि वह संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन अब हम सभी लोगों को ये नहीं ध्यान रखना है, हमको ध्यान ये रखना है कि रूट के अंदर आने वाली वह सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वह सभी संख्याएं कहलाती हैं कौन सी संख्याएं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हो गया, 2 भी एक परिमेय संख्या है। इसका बटा 1 कर देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? p/q के रूप में बन जाएगी। 2.7 है, 2.7 इसका भी अगर बटा कर दे 10 तो ये भी कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। 57/59 दिया हुआ है, अंश और हर के रूप में दिया है, p/q के रूप में भी दिया है 57/59, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। और रूट 4 है, ये रूट के बाहर आ सकता है, रूट के बाहर आ सकता है, यानी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। और 2 हमने पहले बताया कि ये भी कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो रूट के अंदर आने वाली वह सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं वह सभी संख्याएं, वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, वह सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, यानी रूट के अंदर आने वाली वह सभी संख्याएं, रूट के अंदर आने वाली वह सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √2 हो गया, हाँ 2 हो गया, सॉरी 2 हो गया प्लस √3। 2 तो क्या है? 2 हमने बताया आपको परिमेय संख्या। जैसे कहते हैं ना, किसी गंदे बच्चे के साथ रहोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। लोग कहते नहीं हैं, किसी गंदे बच्चे के साथ रहोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे। तो ये क्या है? एक अच्छा है, यानी एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ मिलकर हो गया तो क्या हो गया? ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 4/5 लिखा हुआ है, ये भी क्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इसको ध्यान रखिए, रूट के अंदर आने वाली वह सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं। नेक्स्ट कड़ी में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु बार बार परीक्षा में आता है कि पाई कैसी संख्या है? तो ध्यान रखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हम कहना चाहेंगे कि खुद की कमजोरी पर नहीं, अपनी काबिलियत पर ध्यान दो। खुद की कमजोरी पर नहीं, अपनी काबिलियत पर ध्यान दो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, तो पहले सूरज की तरह जलना तो सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।